अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर रिक्रिएशन वीडियो। आज की वीडियो में मैं लुलू सर का ट्राउज़र जो है उसको रिक्रिएट करने वाली हूँ जो दना नीर ने अपने एक शो में पहना था। आई होप आपको अच्छा लगेगा और वीडियो एंड तक मस्त ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मुझे एक फॉल वाला कपड़ा चाहिए था तो मैं मार्केट चली गई और वहाँ पर मैं जेंट्स जो सेक्शन था उसमें गई हूँ और मैंने जो जेंट्स का वॉशिंग वेयर का फैब्रिक है ना, जो समर आगे आ रहा है जैसे कि समर का वॉशिंग वेयर का फैब्रिक, वो लिया क्योंकि उसमें एक अच्छी फॉल आती है और समर के हिसाब से भी आप इजीली वेयर कर सकते हैं। समर का गर्मी का कोई इशू नहीं होता क्योंकि गर्मी के हिसाब से अगर हम लॉन और कॉटन लें तो आई थिंक ये ट्राउज़र में उस तरीके से एक फॉल नहीं आएगी, उस तरीके से एक लुक नहीं आएगी अगर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आप भी इसी तरीके से जेंट्स का जो वॉशिंग वेयर का फैब्रिक है ना वो मैं रिकमेंड करूँगी, वो देखिएगा अगर आपने ये बनाना हुआ। और उसकी तरह की सेम पिंक शर्ट भी मैंने बनाई थी और ये तो सिंपल है, ये सब कोई बना सकते हैं। इसमें बस मैं ये बता रही हूँ आपको कि मैंने राउंड इसका जो दामन है वो रखा है थोड़ा सा। और अब ट्राउज़र की कटिंग शेयर करती हूँ। ये देखिए ट्राउज़र आपके सामने मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। तो इसकी मैंने आपको विड्थ भी बता देती हूँ कि विड्थ मैंने कितनी रखी है। इसकी विड्थ जो पॉइंचे की विड्थ है वो मैंने 12 इंच रखी है, 12.5 इंच इसकी विड्थ रखी है। और इसके लिए मैं ये दो कलर्स लेकर आई थी, एक पिंक कलर लेकर आई थी और साथ ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर मैंने इस तरीके से कागज पे ना रैप कर दिया ताकि खराब ना हो, इसलिए कि इसमें यही दो कलर यूज हो रहे हैं। और मैं ये ना इस ट्राउजर में ज्यादा हार्ट शेप में ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन हुई वो दो डिफरेंट तरीके से हुई है। तो मैंने इस तरीके से ये देखिए एक जो बच्चों की पेंसिल वाला कार्ड होता है उसी में एक रैंडम सा अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि बहुत बड़ा नहीं, मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखें, हाँ 2.25 इंच होगा, पूरा 2 इंच भी नहीं है, 2.25 इंच के एक इतनी जो लंबाई में मैंने एक हार्ट सा रैंडम कट कर लिया और उसके अंदर से भी कट कर लिया। तो हमारी सारी ड्राइंग जो हम पेस्टिंग करेंगे वो इसी से हार्ट से करेंगे। चले, ये देखिए अब मैंने आपको बताया था कि इतना लिया। अब हमने पहले जो अपना ट्राउजर फोल्ड करना है ना, हमने उसमें भी अपने इंच निकाल लेने हैं। मैंने 3 इंच ट्राउजर को फोल्ड करना है। मैंने जब कटिंग की थी, लेंथ मेजर की थी, तो मैंने उसी टाइम पे 3 इंच जो है वो फोल्डिंग में रखे थे। अब मैं 3 इंच से ऊपर जो भी एम्ब्रॉयडरी के हैं वो पैटर्न बनाऊंगी। अब देखें यहाँ पर पहले कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ये देखें इस पॉइंटे से हम स्टार्ट करते हैं। तो नीचे पहले ये बना हुआ है, पहले हम ये वाला बनाएंगे। ये देखिए इस पॉइंटे पे ये क्लियर आ रहा है कि ये हमने किस तरीके से बनाना है। अब हमने यहाँ पर एक मार्क कर लिया क्योंकि हमारी ये सेंटर क्रीज है। आपने सेंटर क्रीज भी देख लेनी है। सेंटर क्रीज से आपने ये देखना है कि जहाँ सेंटर हमारा आएगा ना उसके करीब करीब ही हम फ्लावर बनाएं, क्योंकि साइड पे हमारी सिलाई का भी मार्जिन हमने रखना है। तो अब मैं यहाँ पर ये वाले ड्रॉ करूंगी और ये मैं भी रैंडम अपने हिसाब से ही ड्रॉ करूंगी। 1 इंच में इस तरह इंची टेप को रख के 1 इंच इधर लाइन लगा दूंगी, 1 इंच इधर लाइन लगा दूंगी। इसी तरीके से मैं सेंटर के ऊपर रख के 1 इंच में इधर लाइन लगा दूंगी और 1 इंच में नीचे की लाइन लगा दूंगी। ये देखें इस तरीके से मैं बना लूंगी 1 इंच ऊपर 1 इंच ऊपर डॉट के साथ, ताकि आइडिया हमें सही हो जाए। फिर उसके बाद हमने जो ये इस तरीके से बनाना है ना, यहां से ये बनाना है, ये हमने हाफ इंच लेना है, हाफ इंच इधर और 1 से हाफ इंच हमने इधर लिया। अब हमने इस जो हमने लाइन लगाई है इसी को हम अंदाजे से इस तरह पट्टी बना लेंगे। मैंने जिस तरह ये 1-1 इंच रखा है, आप यहाँ 1.25 इंच भी रख सकते हैं, दो छोटा भी 1.5 इंच भी कर सकते हैं, हाफ इंच भी कर सकते हैं। अब ये देखें ये जो मैं बना रही हूँ, ये मैंने डॉट को सेंटर में रखा और उसके साइड पर मैंने इस तरीके से लाइन लगाई।
और एक लाइन मैं इधर ड्रॉ कर दूंगी, एक लाइन मैं इधर ड्रॉ कर दूंगी। इसी तरह एक लाइन मैं इधर को ड्रॉ कर दूंगी, एक लाइन मैं इधर को ड्रॉ कर दूंगी। तो ये देखें, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जिस तरह मैंने एक हार्ट शेप को कट किया था, या मतलब कि एक जो बारीक बच्चों का कॉपी का जो गत्ता होता है वो, उसके ऊपर भी ये शेप को कट करके आप उससे भी ये इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। पहले उस गत्ते के ऊपर कर लें क्योंकि हमने ये 3-4 फूल बनाने हैं, तो ये भी ईजी रहेगा कि अगर पहले किसी गत्ते के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर जो हार्ड होता है थोड़ा, उसके ऊपर आप इसे शेप को कट कर लें और उसके बाद उसको ड्रॉ कर लें, ईज़िली आपको ये ड्रॉ हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने तकरीबन 1.5 से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर भी इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। मैंने ना मोबाइल में अच्छे से देखा था इसका डिज़ाइन सारा, और फिर अपने तरीके से बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट उसी तरीके से शेप ड्रॉ की है। तो अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर सेम रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। और जो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से अगर जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है ना, वो बहुत ईजीली इस तरह बना सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं। ये देखें, अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब अगर आप यहाँ से इसको कम करना चाहें तो इसको, अब पूरे फूल से आइडिया हो गया होगा कि अगर कम करना चाहें तो इसको हम कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छा लग रहा है। ये एक ये बन गया। उसके बाद अब हम देखेंगे, अब ये हार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है उन्होंने, ये देखें इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैं हार्ट बना दूँगी। हार्ट कैसा बनाऊँगी? वही वाला हार्ट मैंने जिस तरह किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पर उन्होंने ये हार्ट बनाया हुआ है कि सेंटर में फिल किया हुआ है। रैंडम ही मैं बिल्कुल सेंटर में रख रही हूँ, जिससे उन्होंने भी सेंटर में रखा हुआ है। सेंटर से थोड़ा सा साइड पे कर दूंगी ताकि क्रीज बनाने में इजी हो जाए। तो ये देखिए, अब हार्ट मैंने ये कट किया हुआ था। तो हार्ट इस तरह की शेप होती है कि वो हम खुद से ड्रॉ नहीं कर सकते इजीली। वो डेफिनेटली अगर इस तरह हम करेंगे तो एक साइड ख़राब हो जाएगी, एक साइड एग्जैक्ट आएगी। तो इसीलिए मैंने इसको मुनासिब समझा कि मैं पहले एक आर्ट के ऊपर जो थोड़ा हार्ट सा होता है उसके ऊपर एक शेप प्रॉपर हार्ट बना के कट कर लूँ और उसके बाद उसको ड्रॉ करूँ। ये देखिए, हमारा हार्ट बन गया और कितना ज़बरदस्त बना है। और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बिल्कुल सिंपल होगी, मीन्स कि जिस तरह हम फिलिंग करते हैं, एक भराई करते हैं, भरवां टांका, बहुत इजी है इसकी एम्ब्रॉयडरी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। और ये पहन के बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। सिंपल मैंने इसमें हाथ से एम्ब्रॉयडरी की है, तो सिंपल स्टिचेस लिए हैं। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब सेंटर में उन्होंने ग्रीन फिलिंग की हुई है और आउटलाइन जो है वो पिंक कलर में दी हुई है। ये देखें, ये वाला इस तरीके से मैंने कर दिया। अब ये ऊपर भी हार्ट सेम है, लेकिन सिर्फ एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि वहाँ अंदर सेंटर फिल किया हुआ है लेकिन साइड नहीं की हुई है। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक और हार्ट बना लेंगे। ये देखें, 2 हार्ट बन गए हैं। इस तरीके से ये इन्होंने 2 हार्ट बनाए थे, सेम एक जैसे हैं, पर सिर्फ एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा हम चेंज करेंगे कि इसके अंदर हम ग्रीन करके पिंक फिलिंग करेंगे और उसमें हमने ग्रीन यूज़ नहीं करना और सिर्फ पिंक का हार्ट बनाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये डिज़ाइन। ये देखें, अब हम इस डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं। ये वाला टहनी बनेंगे, ये डिज़ाइन को ड्रॉ। और जो डिज़ाइन मैंने भी कहा है ना, वहाँ पर मुझसे कट हो गया है, सॉरी, वो नहीं ड्रॉ हुआ, लेकिन वो बहुत इजी है। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी तो आप आइडिया कर लें। और जो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये भी बहुत इजी है। इसको हम प्लस साइन बनाकर सेंटर में गोल मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम उनके साइड में भी इस तरीके से छोटे छोटे लेंगे। बड़ा जो है वो मैं 1 इंच का लूँगी और जो छोटे वाली है वो मैं 1/2 इंच का लूँगी। और उसके बाद ये देखें, इस तरीके से बहुत सिंपल है और ये स्टेम स्टिच के साथ ही किया हुआ है, जिसे डंडी टांका कहते हैं। ये देखें, इस तरीके से रेडी हो गया। और उसके साथ अब छोटे छोटे मैं पैरेलल लाइंस बना लूँगी, जो कि मैं ऑपोजिट कलर में इसको एम्ब्रॉयडरी करूँगी और ये बनकर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और अब आगे वीडियो में एंड तक बनी रहें। ये देखें, अब ये रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने छोटी लाइंस भी लगा ली हैं और ये बनकर बहुत प्यारा लग रहा था। आप यकीन करें, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे ना एम्ब्रॉयडरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये 2-3 टांके जो यही आते हैं और मैंने इसमें यही डाले हैं और आप देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये भी फुल ड्रॉ कर लिया और उसके बाद फिर इसके ऊपर
ये बनाया है ना, इसी को मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँगी, इधर रिपीट कर दूँगी। और ये मैंने मार्क किया है कि जितना मुझे टोटल अपने शर्ट हमारी जितनी लेंथ है ना, और जहाँ तक हमारी शर्ट आएगी उससे नीचे मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी, मैं ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं करूँगी। तो ये मार्क मैंने लगाया हुआ है, इसीलिए मैं अब इसी वाले को जो ये मैंने फर्स्ट में बनाया था इसको ही यहाँ पर रिपीट कर दूँगी। और अब मैं आपके साथ एम्ब्रॉयडरी शेयर करती हूँ। अब ये देखें एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने सिंपल जिस तरह हम भरवां टांका जिस करते हैं, ऊपर से स्टिच लेते रहना और बिल्कुल जो लाइन है उस पर लगाते रहना। अब ये साइड पर जो है ये मुझे जिस तरीके से समझ लगी मैंने इस तरीके से बस टांके उठाए हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, कोई मुश्किल नहीं है। देखें कितना ईजी है, बस इस तरीके से छोटा लिया है और उसके बाद एक बड़ा ले लिया, एक छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया। इसमें मुझे वो नहीं ज़रूरत पड़ी है कोई भी मार्किंग की, कोई मार्क करने की कि मैं मार्क करूं, मैंने खुद अंदाजे से ही अपने लेती रही हूँ। ये देखें फाइनल लुक, मेरे ट्राउज़र रेडी हो गया है और ये इतना कोई प्यारा लग रहा था ना, ओह माय गॉड। ये देखें, ये ना इसका 12 इंच विड्थ का इसका पॉइंचा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये ना सिर्फ फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी की थी मैंने, बैक साइड पे नहीं करवाई थी इसके। ये देखें, ये हल्का सा बेल बॉटम की शेप जा रही है। मुझे बेल बॉटम वो नहीं पसंद आता जो यहाँ से थोड़ा अंदर को हो जाते हैं, वो नहीं अच्छे लगते। इस तरीके से ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो स्ट्रेट और स्मूथ जाते हैं। ये देखें, और ये मैंने एम्ब्रॉयडरी जहाँ पे मेरी शर्ट की लेंथ ख़त्म हो रही है वहाँ तक की है। वो मैंने पहले मेजर कर लिया था कि कितनी कितनी मुझे शर्ट रखनी है, तो उस हिसाब से मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी। क्योंकि ऑब्वियसली अब हमने इतनी शॉर्ट शर्ट्स तो पहननी नहीं होती हैं कि हम मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स जैसा पहने तो वो ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी की जाए। लुलू सर का था जो वो फुल उन्होंने ऊपर तक की हुई थी, इवन कि उनकी जो वो बेल्ट थी वहाँ पर भी फ्लावर्स बने हुए थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी लेंथ अपने, तो इस वजह से मैंने ये देखिए। अब मैं आपको हर फ्लावर का क्लोज़ व्यू भी दिखाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी और कौन कौन सा स्टिच लिया गया है। ये देखें, ये मैंने डंडी टांका आपको बताया था ना, ये मैंने डंडी टांका जो है वो स्टेम स्टिच जिसे कहते हैं वो लिया है। और बहुत ही ये तो सिंपल और ईजी ये स्टिच है। और ये देखें, ये मैंने भरवां टांका जिसे कहते हैं, बस ऊपर से टांका डालती रही, नीचे से निकालती रही एक स्टिक से, उस तरीके से ये भी मैंने इस तरीके से किया है। और साइड जो है वो मैंने बस आइडिया अपने तौर पे कर लिया था, वो मैंने कोई ड्रॉ नहीं किया था। एक छोटा एक स्टेम, एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस तरीके से मैंने स्टिच लिया है। और ये देखें, अंदर इसके ग्रीन कलर की फिलिंग कर दी थी और बाहर पिंक कलर की थी। और ये भी उसी तरीके से हार्ट था, लेकिन ये थोड़ा चेंज था। अंदर मैंने फिलिंग जो भरवां टांका था वो किया था हार्ट का, और जो बाहर है वो आउटलाइन जो है वो वही डंडी टांका जिसे स्टेम स्टिच बोलते हैं उस तरीके से की थी। और ये भी देखें, ये भी स्टेम स्टिच है, सिंपल एक वो बनी हुई है, और ऊपर मोती टांका जिसे कहते हैं वो किया हुआ है। और ये देखें इस तरीके से, इधर साइड पे भी देखें बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर की जो सी वो थी चेंज थी पोजीशन, कोई कहाँ पे था कोई कहाँ पे था, पहले दूसरे ट्राउज़र से। यहाँ पर जगह खाली बच गई थी तो मैंने बताया मैंने यहाँ पे हार्ट बना दिया था। और ये देखें, ये टोटल फाइनल लुक ट्राउज़र की। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और ये देखें, मेरी शर्ट भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर मैंने इसके जो स्लीव्स थे ना उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी थी। जो ट्राउज़र का कपड़ा था उसको मैंने नीचे डाल के और उसके साथ क्रॉस बना दिए थे ताकि थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन आ जाए, और मुझे अच्छा लग रहा था। और अगर आपको भी अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे लाइक ज़रूर मेरे चैनल को करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।